गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार आरआरबी के नोटिफिकेशन के साथ कुछ क्वेरीज और आई जिन पे कुछ क्वेरीज पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जिसमें अब काफ़ी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर नॉट रिपोर्टेड वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के जो तीनों स्पॉन्सर्ड बैंक्स हैं तीनों स्पॉन्सर्ड बैंक्स हैं उनका क्या सीन रहने वाला है कि ये हमेशा डाउटफुल रहता है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इवन वैकेंसी रिपोर्ट भी कर देते हैं तो उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं, फिर वापस दे देते हैं, फिर विड्रॉ। काफ़ी सारा डाउटफुल रहता है इनके तरफ से। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये बड़े बैंक्स हैं और इनके जो 3 डिफरेंट मेजर स्टेट्स में हैं, जैसे यूपी में, राजस्थान और गुजरात में, वहाँ से अगर ये वैकेंसी डिक्लेयर करें या रिपोर्ट करें तो अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है। तो इसके बारे में बच्चों का थोड़ा सा डाउट है कि सर इस पे आपका क्या सजेशन है कि क्या ये या क्या एडवाइस है कि क्या ये बैंक्स वैकेंसी रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, ये टोटली जो डिपेंड रहता है, ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक रहता है उसके मैनेजमेंट वाले पे रहता है। वैसे इस पे सवाल भी उठा रखा है एसोसिएशन ने कई बार कि स्पॉन्सर्ड मैनेजमेंट का काम नहीं होना चाहिए, मेन आरआरबी के मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का। बट हर बार बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इंटरफेरेंस इस बात पे रहता ही रहता है। ऑल्दो एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, बट मैनेजमेंट एटलीस्ट ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स रहता है ना इनकी तरफ से, ये वाला पॉइंट अभी तक उन्होंने एग्री नहीं किया है। तो इस साल भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने अभी ये मान के चलो कि इधर से जो वैकेंसी आएगी अपने लिए ही मान के चलो। मैं नेगेटिव रहने के लिए नहीं बोल रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे बाद में फिर अपने को परेशान ना होना पड़े। ये मान के चल लें कि हाँ यहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आएंगी, रिपोर्ट जब ये करेंगे तो उसको अभी आप नॉट रिपोर्टेड को एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जो बैंक्स हैं ना उन पे अपने विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। तो उनको आप नॉट रिपोर्टेड मान के ही फिल करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब कहाँ से फिल करना चाहिए, दूसरे स्टेट से फिल करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे चीज़ों पे ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे 2-3 वीडियो बना रखे हैं सेपरेटली आप लोगों के लिए। तो वो एक बार देख लीजिएगा, आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि भैया कोशिश ज़्यादा यही करना कि यार आरआरबी आप अपने होम स्टेट से पढ़ें। ऐसा है कि होम स्टेट में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल ही नाम मात्र की ही वैकेंसी है तब अलग बात है, बट अगर ठीक ठाक भी एवरेज भी वैकेंसीज़ है ना तो अपने स्टेट से ही भरने की कोशिश करना, क्योंकि दूसरे स्टेट में एक तो सिलेक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम। दूसरी बात एक ये और रहती है कि वहाँ पर फिर रहना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया हम सिटी में रह रहे हैं। सिटी में अगर कोई बंदा रहता है तो चाहे किसी भी स्टेट की सिटी में रहे, सिटी का कल्चर तो अलग ही होता है। असली किसी स्टेट का कल्चर कहाँ पता चलता है, उसके रूरल एरियाज़ में पता चलता है। और अपना जो देश है आपको पता है इतना ज़्यादा डाइवर्स है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कल्चर कितनी जल्दी चेंज हो जाता है, लैंग्वेजेस कितनी जल्दी चेंज हो रही है और कितना ड्रास्टिकली लैंग्वेज चेंज होती है। तो वहाँ एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और रहना ज़िंदगी भर अपने को उसी स्टेट में, क्योंकि आरआरबी है। ऐसा तो है नहीं कि भैया हरियाणा वाली आरआरबी यूपी में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। जो हरियाणा की आरआरबी है वो हरियाणा में ही है, बाकी जगह तो नहीं है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप खास ध्यान रखना। इसकी टेंशन मत लेना कि यार सर बैंक ऑफ बड़ौदा वाली नॉट रिपोर्टेड आई, इसके बजाय और कोई नॉट रिपोर्टेड होती तो फिर भी उम्मीद लगा लेते। कोई नहीं, अभी आप ये मान के चलो कि 0 ही है, और बाद में अगर ये रिपोर्ट कर देते तो हमारे लिए तो बोनस हो जाएगा, हमारे लिए तो एक बोनस हो जाएगा। तो अपने ऐसे भी नहीं है कि यार डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे फिर। और इस बार एक बात एकदम क्लियर है यार ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, कंपटीशन इस बार बड़ा टफ रहेगा, पिछले साल से ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है पिछली बार से, उसमें कोई दो राह नहीं है। बाद में चाहे थोड़ी वैकेंसी और भी बढ़ जाए तो भी उतनी नहीं पहुंच सकती जितनी पिछले साल थी, ये बात तो एकदम शॉर्ट है। तो कंपटीशन ज़्यादा रहना ही रहना है, बस उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली अपने को मेहनत करनी पड़ेगी यार। उस लेवल की मेहनत करोगे ना तो इस साल भी निकाल सकते हो, आरआरबी पीओ हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का पूरा मॉक करवाया 35-36 क्वेश्चन का। क्रिटिकल रीजनिंग में करवाता नहीं इसलिए पूरा 40 नहीं किया, 35 क्वेश्चन का एक बहुत शानदार एग्जैक्ट एग्जाम रेलिवेंट मॉक करवाया। वो अगर आपने क्लास लाइव नहीं अटेंड की ना, 130-140 बच्चे लाइव थे 1-1.5 घंटे तक, तो अगर वो क्लास अटेंड नहीं किए रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कंप्लीट करो। अब मंडे से मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो अपनी शाम को 7:30 बजे जो पजल की जो मेंस लेवल पजल की सीरीज़ है ना उसको कम्प्लीटली आरआरबी पीओ मेंस स्पेसिफिक कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ मेंस स्पेशल बना रहा हूँ मैं उसको।
तो वहाँ पर जो सेट रहेंगे पजल्स के आरआरबी पीओ मेन स्पेसिफिक रहेंगे। और भैया जो आरआरबी पीओ मेंस का रीजनिंग सेक्शन है ना, पूरा का पूरा जो गेम है वो पजल के अराउंड ही है। 5 से 6 सेट्स आते हैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट के, वो आपने अगर बना लिए ना तो मिसलिनियस में कुछ अड़ता ही नहीं है, बहुत आराम से ईजी मिसलिनियस आता है ना। तो अच्छे से वो क्लासेस अटेंड करनी है। सुबह 11:30 बजे मिसलिनियस करवा ही रहे हैं अपने, 5 बजे अपनी आरआरबी पीओ प्री का क्रैश कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे का ये रूटीन है। और अगली बार सैटरडे को फिर से अपने आरआरबी पीओ मीन्स का एक और मॉक निकाल लेंगे 35 क्वेश्चन का, दूसरा नंबर मॉक। बस इसी तरह जुड़े रहो, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, बढ़िया तरीके से मॉक्स निकालो। प्री के अभी आई एम श्योर कि आप लोग डेली बेसिस पे मॉक निकाल ही रहे हो, है ना, क्योंकि स्पीड बड़ी ज़रूरी है। आरआरबीज़ के एग्जाम में क्या होता है कि प्री क्लियर करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेंस के बजाय, प्री में ही अटक जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एसबीआई पीओ बने, अभी एसबीआई पीओ बन के ब्रांच में बैठे हुए काम कर रहे हैं अपने मस्त से, पर आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, आरआरबी पीओ प्री का। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत साथ साथ में करते रहनी पड़ेगी, और बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंट करोगे ना तो ये वैकेंसीज़ वगैरह ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगी। और अब इन डिस्कशंस में मत पड़े रहो, क्योंकि हर डेली बेसिस पे मान के चलो 5 से 6 मैसेज, कभी कोई एसोसिएशन का सर ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अगेंस्ट एसोसिएशन बोल रही है कि इतनी वैकेंसीज हम आवाज़ उठाएंगे, आरटीआई रिप्लाई आ रहा है, या कभी ट्वीट कर रहे हैं। ये सारी चक्रों में किस लिए पढ़ रहे हो यार, छोड़ो ये सब, अब अपने पढ़ाई करो जम के, एकदम जान लगा दो, समय नहीं है अब हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल वीडियो रहेगा यार, रिगार्डिंग वैसे वैकेंसी कम ज़्यादा, रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा की करेगी कि नहीं करेगी, इसको बिल्कुल अब होल्ड पे कर दो। अब जब कुछ ऑफिशियल अगर बढ़ के आईबीपीएस ही बता देगा ना, तब मैं आपको इस पे बनाऊंगा वीडियो। अभी अपना पूरा फोकस किस पे है, पूरा फोकस सर क्लास पे फोकस है, प्रिपरेशन पे फोकस है, मॉक्स पे फोकस है। अच्छे से तैयारी करो, जितनी भी वैकेंसीज हो उतने में ही निकालना है अपने, ये दृढ़ संकल्प ले लो एकदम, है ना। तो जाने से पहले एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से, आरआरबी पीओ प्री स्पेसिफिक ही है, लाइव फ्री मॉक का जो लिंक है मैं नीचे दे रहा हूँ, ये ऑल इंडिया मॉक रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो इसके लिए फटाफट रजिस्टर करो, इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो, ऑली बोर्ड की तरफ से टेस्ट है, एग्ज़ाम रेलिवेंट सेट रहने वाला है, एग्ज़ाम रेलिवेंट टेस्ट रहने वाला है, और आपको कंपटीशन में अपनी रैंक का पता चलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया मॉक है, ये लाइव ऑल इंडिया मॉक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको देंगे, आप लोगों को भी जरूर देना है। अभी वीकेंड ही चल रहा है, सैटरडे संडे, ठीक है, टाइम निकाल के जल्दी जल्दी देना। और जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बताना जरूर कि क्या स्कोर किया, आपस में एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा, आप लोगों को भी पता चलेगा बाकी लोग क्या क्या स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड आरआरबीज़ की वैकेंसीज़ के बारे में मत सोचिए, उसको अभी के लिए 0 ही मान के चलो, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिल करना। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।